अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं इस वीडियो में आपको जो है ना वो कोई ऐसा जो है वो 5 मिनट का जो है सीन नहीं बताऊंगा कि 5 मिनट आप ये करें तो ये हो जाएगा, 5 मिनट आप ये करें तो ये हो जाएगा। मैं आपको अपनी स्टूडेंट लाइफ और उसके बाद अपना 16 साल जो टीचिंग एक्सपीरियंस है उसको सामने रख के जो एग्जैक्ट मेथड जो मैं अप्लाई करता हूँ या जो डिफरेंट आर्टिकल मैंने पढ़े हैं उनको फील करके मैंने महसूस किया कि अगर आप छुट्टियां हो जाएं या आप जैसा कि आप कोविड-19 का मसला है तो आप लोग घर होते हैं, पढ़ने का दिल नहीं करता, तो उसके लिए अपना जो है वो टाइम टेबल जो है या आप वो कौन सा अंदाज़ आप सेलेक्ट करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा, आप अच्छी स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले हम जो है ये अपना काम जो है वो रात से स्टार्ट करेंगे। मीन हमने क्या करना है, गो टू स्लीप ऑन टाइम। यानी आपने सबसे पहले, आप सारी वीडियो को जब देख चुकेंगे आपको बात क्लियर हो जाएगी, अभी यहाँ तक आपको बात समझ नहीं आएगी। तो सबसे पहली बात तो ये, आपने जो है वो रात को टाइम पे जो है वो सोना है। मतलब एटलीस्ट ज़्यादा अगर आप लेट हो जाते हैं तो आप कोशिश करें 11 या 12 ले लें, उससे ज़्यादा आप लेट ना हो। क्यों? क्योंकि देखें, जब आप टाइम पे सो जाएंगे, होता है क्या, जैसे आपके पास एक मोबाइल होता है, उस मोबाइल को अगर आप चार्ज कर लेते हैं, जब तक वो चार्ज नहीं होता ना तो आपको उसकी कोई स्क्रीन आपको सही से नज़र नहीं आती। तो इसीलिए हमारे ब्रेन को भी एक चार्जिंग की ज़रूरत होती है। तो हमारा ब्रेन जो है वो ज़्यादा एनर्जेटिक उस वक्त होता है जब आप जो है उसको नींद जो है वो पूरी आप इसकी करेंगे। तो वो एट लीस्ट कम अज़ कम आपने जो है वो हर सूरत जो आपने 7 घंटे जो है वो 7 आवर जो होते हैं वो आपने नींद पूरी करनी होती है। जब आपके ये 7 आवर पूरे हो जाएंगे उस वक्त आपका ब्रेन जो होता है वो क्या होता है, ज़्यादा एनर्जेटिक होता है, और जो भी आप नई चीज़ पढ़ते हैं उसको आप आसानी के साथ क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो अगर आप रात को टाइम पे सो जाएंगे तो फिर आपके लिए क्या होगा, व्हेन एंड वाई। व्हेन तो मैंने आपको बता दिया, इसकी रीज़न क्या, एंड वाई क्यों, इसके लिए क्योंकि हमारा जो टाइमिंग भी मैंने आपको बता दी, और क्यों हमने करना है इसके लिए मैंने बता दिया। उस वक्त आपका ब्रेन जो होगा वो ज़्यादा एनर्जेटिक होता, और आप जितने भी नए कंसेप्ट होते हैं या जो नई चीज़ होती है आप उसको क्या करते हैं, आसानी के साथ सीख सकते हैं। तो जी अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, अगर एक बंदा जो होता है वो क्या करता है, सुबह 9 बजे जाग जाता है, उसके मुताबिक मैंने यहाँ पे उसका जो टाइम टेबल है उसकी मैंने सेटिंग की है। अगर देखें 9 बजे एक बंदा जागता है तो मैंने यहाँ पे पहला सब्जेक्ट क्या रख दिया, मैथ रख दिया। असल में मैं मैथ का टीचर हूँ तो मैं इसीलिए जो है वो स्टार्ट भी कहाँ से करूँगा, मैथ से स्टार्ट करूँगा। अच्छा, अगर आप 9 बजे स्टार्ट करते हैं 9 to 45, देखिए मैंने इसको ड्यूरेशन जो है वो 45 मिनट रखा है। इसकी रीज़न ये होती है कि आप 45 मिनट के अंदर आप 7 कंसेप्ट जो होते हैं, जो भी नए 7 कंसेप्ट होते हैं आप वो ले सकते हैं, और आपका दिमाग जो है 7 कंसेप्ट जो होता है वो 45 मिनट्स में ले सकता है। उसके बाद जब आप 45 मिनट पूरे कर लेते हैं, आप 15 मिनट की क्या कर दें, आप ब्रेक दे दें अपने दिमाग को। अब इस ब्रेक के दौरान आपने क्या करना है, जब आप ब्रेक करेंगे तो इस ब्रेक में क्या करेंगे, आप किसी भी अच्छी मतलब फ्रेश जगह पे जहाँ पे आपके पास एयर हो उस जगह पे आप चले जाएं, अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करें। आप जो है किसी अपने घर में अम्मी अबू बहन भाई के साथ आप थोड़ी सी गपशप लगा लें ताकि आपका जो ब्रेन है वो दोबारा क्या हो जाए, रिफ्रेश हो जाए। अब जब आप ये कर लेते हैं उसके बाद आप क्या करें, नेक्स्ट स्टेप आप चेंज कर दें। आप नेक्स्ट स्टेप को शुरू करेंगे। अब फर्स्ट सब्जेक्ट जो है जो आपने सारा पढ़ लिया है उसको आपने दोबारा नहीं करना। नेक्स्ट क्या करें, आप दोबारा जो है वो मतलब आप 10 से शुरू करें। हर बंदे का टाइम टेबल अलग हो सकता है, आप अपना एडजस्ट कर सकते हैं। तो आप अगर 10 बजे शुरू करते हैं मतलब 10 to 45, आप फिर 15 मिनट की ब्रेक दें, और सेम यही सिचुएशन आपने क्या करनी है, रिपीट करनी है। आप 10 मिनट की ब्रेक में आप जो है फ्रेश एयर में चले जाएं, या जो आपको मतलब जिससे आप ये फील करते हैं कि आपके लिए ये बेहतरीन होगा वो आप कर लें। अच्छा, अब आपका जो यहाँ पे जो हो गया वो ड्यूरेशन आपका 2 आवर्स को आ गया, यानी 2 घंटे आपने पढ़ लिया। 2 घंटे में आपने 30 मिनट की क्या कर ली, ब्रेक भी कर ली। अब देखें दोबारा मैंने क्या किया है, मैंने उसी मैथ सब्जेक्ट को दोबारा लिया, यानी 2 सब्जेक्ट जो आप पहले टाइम टेबल में सिलेक्ट कर चुके हैं उसी सब्जेक्ट को मैंने दोबारा लिया है। देखें जब तक आप किसी चीज़ को रिवीजन नहीं करेंगे, रेपिटेशन उसके अंदर नहीं आएगी, तब तक वो आपके दिमाग की लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं जाती है, और सबक आपको उसी वक्त एग्जैक्ट याद रहता है जब आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है। तो हमने क्या किया, जब दोबारा इसी सब्जेक्ट को हम यहाँ पे लेके आए हैं, अब आपने क्या करना है 11 to 25 मिनट, मैंने सिर्फ 25 मिनट रखे।
अब इन 25 मिनट के अंदर आपने क्या करना है, 25 मिनट में आपने वही कंसेप्ट दोबारा करने जो आप पहले पढ़ चुके हैं। अब आपने इसको दोबारा जो है नया जो कंसेप्ट है वो आपने नहीं लेना, जो आप पहले पढ़ चुके होते हैं उसी को रिवाइज करना है और उसको आपने 25 मिनट के अंदर आपने इसको लिखना है। लिखना जो है वो बेस्ट प्रैक्टिस होती है आपको किसी चीज को याद रखने के लिए। जब आप लिख लेते हैं तो यहाँ के, क्योंकि आपने इस टॉपिक को तैयार किया था, यहाँ पे आपने इसको लिखा है। जब आप लिखेंगे, लिखते हुए आपने क्या करना है, दोबारा इसको टच नहीं करना जब तक आप ये सारा काम कर नहीं लेते। जब आप ये सारा काम कर लेते हैं, वहां पे आपके पास कोई भी गलती महसूस करते हैं, आप क्या करें, एक शीट लें और उस शीट के ऊपर आपने काम करना है। क्या काम करना है जी, उस शीट के ऊपर आपने वो तमाम चीजें लिख देनी है जो यहाँ पे आपने सॉल्व कर की थी और यहाँ पे आपको दोबारा लिखते हुए आप जिनके अंदर आपको कमी फील हो रही है, अब वो मेन पॉइंट्स भी लिख लेने आपने जो आपने ऊपर पढ़े थे। अब क्या होगा, ये सारी चीजें जब आप लिख लेंगे और वो मेन पॉइंट्स लिख लेंगे, वो बेसिकली काम पे चले जाएंगे, आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चले जाएंगे। तब दोबारा एक या दो दफ़ा रिपीटिशन आप उसकी करेंगे। और दूसरा एक ये चीज़ हो गई कि जब आप एग्जाम करीब आते हैं तो आपको पता चल जाता है कि जब मैंने इस टॉपिक को याद किया था, जब मैंने मैथ का जो टॉपिक तैयार किया था, मुझे प्रॉब्लम किस जगह पे हो रही थी। ये काम करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, मेन पॉइंट लिखते जाएंगे, आपको ये मामला हल होता जाएगा, दोबारा आपको बार बार उस चीज़ को नहीं करना पड़ेगा। सेम मैंने देखें फिजिक्स को मैंने रिपीट किया, वही प्रोसेस सेम आपने करना है जो मैंने इन दोनों के लिए आपको बता दिया है। और उसके बाद इसमें देखें मैंने 5 मिनट्स की ब्रेक रख दी। अब यहाँ पे आपके 3 जो है घंटे वो पूरे हो गए, यानी 3 आवर्स आपने काम कर लिया। अब टाइम टेबल के अंदर आप कोई एक नॉर्मल सब्जेक्ट जो होता है उसको यहाँ पे आप एडजस्ट कर लें और वो 1 घंटे में 45 मिनट में, या आप 2 सब्जेक्ट इजी कर लें, जैसे इस्लामियात हो जाती है या उर्दू हो जाती है, जो आप समझते हैं आपके लिए थोड़ा बेहतर है या आप पहले भी आसानी के साथ कर सकते हैं, उनको यहाँ पे आप एडजस्ट कर लें, उस पर आप 45 मिनट लगा लें। अब आपके पास यहाँ पे कितने आवर्स हो जाएंगे, 4 आवर हो जाएंगे। और रिसर्च जो है वो ये बताती है कि जब आप रात को उठते हैं, उठने के बाद आप क्या करते हैं, जब आप उठने के बाद जब काम करते हैं, आपका ब्रेन जो होता है वो ज़्यादा एनर्जी उसके अंदर होती है, वो 4 आवर तक आपके यानी उसका जो ड्यूरेशन होता है वो आपका 4 आवर तक होता है। तो इसीलिए अब आपने इस 4 आवर्स में इसको कवर करना है और अपना टाइम टेबल आपने खुद ही एडजस्ट करना है। और सुबह आप क्या करें, जो आपने टाइमिंग रखी हुई है उसके लिए आप क्या कर लें, यहाँ पे सेट क्या है, यूज अ टाइमर, सेट टाइमर फॉर 50 मिनट्स। अब आप क्या करें, यहाँ पे मैंने 45 लिख दिया, आप 50 मिनट के लिए सेट कर लें। हर 50 मिनट के बाद आपका जो अलार्म है वो आपको सिग्नल दे के आपका यहाँ तक काम हो चुका है, आप नेक्स्ट जो है वो उसको स्टार्ट करें। उसके बाद देखें ब्रेक का मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब जब आपने ये सारी चीज़ें आपने पढ़ ली हैं तो फिर आपने क्या करना है, आप देखें नेक्स्ट अभी हम इसी टाइम टेबल को आगे लेके जाते हैं। फिर मैं यहाँ पे आऊँगा, आपने लर्न कैसे करना है, किसी और को ये चीज़ कैसे पढ़ानी है। आप देखें अब यहाँ पे 3 सब्जेक्ट आपके कवर हो गए, मैक्सिमम आपके 6 सब्जेक्ट होते हैं। आप नेक्स्ट क्या करें, आप उसके बाद अगर आपका 1 o'clock हो चुका है, उसके बाद 1 o'clock से लेके 4 o'clock तक आपने कुछ भी नहीं करना। आपने उसमें दिन का जो खाना वो आप खा लें। उसके बाद दिन के खाने के बाद कोशिश करें, हर मुमकिन कोशिश करें कि आप 1 घंटा जो है अपने आप को सुला दें, यानी 1 घंटा तक आपको रेस्ट करना चाहिए, ताकि आपका दिमाग जो होता है वो दोबारा क्या हो जाए, रिफ्रेश हो जाए, उसके अंदर एनर्जी आ जाए। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप जो है वो 4 से लेके 10 तक, 10 से आगे आपने नहीं जाना, 4 से लेके 10 तक के दरमियान के जो ड्यूरेशन है उसमें अगर आप ये समझते हैं कि आप कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट आपको 2 घंटे मजीद लगाने चाहिए। उसमें आप सेलेक्ट कर लें कि आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट रह गया है। जैसे 3 आपने यहाँ पे कवर कर लिए, बाकी आपके 3 रह जाते हैं, वो आप 4 से लेके आप क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लें आगे 10 o'clock तक। अब 10 से आगे आपने ज़्यादा नहीं जाना, उससे पीछे रहना। इस दौरान में अगर आप इसकी ड्यूरेशन कम करना चाहते हैं, आप इसको 2 घंटे करना चाहते हैं, आप 2 कर लें, 3 आप इधर लगा चुके होंगे, आपके 5 घंटे हो जाएंगे। और उसके अंदर सेम आपने यही प्रोसेस रिपीट करना है। अब 10 से आगे यानी रात 10 बजे के बाद आपने क्या करना है, इसको कोई भी जो है वो आपने स्टडी नहीं करनी। इसकी रीज़न ये होती है कि जब आप रात 10 के बाद दोबारा स्टडी करते हैं तो उस वक्त क्या होता है, जितनी भी चीज़ें आपने याद की होती हैं, जब आप सोते हैं वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में घूम रहे होते हैं, आपको एग्जैक्ट नींद नहीं आती। ये भी इशू होता है। और बाद लोग कहते हैं हम तो 11 बजे सो नहीं सकते, हमारे साथ प्रॉब्लम होती है, उसके लिए मसला होता है, नहीं सोने होता। इसके लिए ये होता है कि आप 1 घंटा पहले, सोने से 1 घंटा पहले आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है उसको यूज़ ना करें। ये देखिए जितने भी आर्टिकल में पढ़े, मैं आपको उसके मुताबिक ये बता रहा हूँ
तो आप कोई भी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो होगी, मोबाइल हो गया, टीवी हो गया, इसको आपने नहीं देखना। 1 घंटा पहले आपने छोड़ देना है। जब आप 1 घंटा पहले इसको छोड़ देंगे, 1 घंटे के बाद आप सोने की कोशिश करें, और आप उससे पहले जो है सोने से पहले 1 घंटा कोई भी चीज़ ना पढ़ें। अगर आप पढ़ेंगे, वो क्या होता है, आपके दिमाग में बार बार वो घूमती रहती, जो आपको सोने नहीं देती। तो उस वक्त होता क्या है कि आपके अंदर वो सारी चीज़ें दिमाग के अंदर घूम रही होती हैं। तो बेहतरीन काम यही होता है कि आप क्या करें, 10 बजे अपने आप को स्टॉप कर दें, 1 घंटा आप इजी रहे, घर वालों के साथ गपशप लगाएं, फैमिली के साथ गपशप लगाएं, फ़ोन थोड़ी देर आप पहले यूज़ कर लें, जो टाइमिंग एडजस्ट हमने यहाँ पे की है। उसके बाद आपने क्या करना है, अगर आपको इसके बावजूद नींद नहीं आती तो अपने आप को आप रिलैक्स करें, अपनी आंखें बंद करें, क्लोज करें, और आप लंबे लंबे सांस लेके आप 5-7 मिनट ये प्रोसेस करें, और उसके बाद आप सोने की कोशिश करें, आप सो जाएंगे। अब नेक्स्ट डे सेम रूटीन के साथ आएंगे, लेकिन जब आप सेम रूटीन के साथ आएंगे उस वक्त होगा क्या, ये प्रोसेस जो आपने दोबारा करना है, इसके ऊपर आपने न्यू कंसेप्ट लेना है। अब आपने न्यू कंसेप्ट लेना है, इस सब्जेक्ट का भी और इस सब्जेक्ट का भी न्यू कंसेप्ट आपने पढ़ना है। और जब आप यहाँ पे आएंगे उस वक्त आपने क्या करना है, इसमें अब आपने कवर करना है जो आपने ओल्ड प्रीवियस डे जो आपने पढ़ा था, और इसका जो स्केच आपने प्रीवियस डे में पढ़ा था उस वाले टॉपिक को, और उसके बाद आज वाला जो पढ़ा है वो, ये 2 टॉपिक मिला के आप क्या करें, दरमियान में थोड़ा सा गैप दे दें, और वो जो आपने पढ़ा होगा नेक्स्ट डे वो कोशिश करें आप किसी भी अपने एक फ्रेंड को पढ़ा दें। किस तरह पढ़ा सकते हैं, लॉकडाउन के दौरान जब आप लोग घर होते हैं, जब खड़े हो जाएं, अपनी मामा को सुना दें, पापा को सुना दें, किसी बंदे को भी सुना दें, कुछ भी, बेशक उनको नहीं आता, लेकिन आप क्या करें, आप उनको पढ़ा दें। या अगर आप किसी फ्रेंड के साथ आप इन कांटेक्ट हैं, आप वो टॉपिक जो है उसको समझा दें। या आप क्या कर सकते हैं, आप वीडियो बना लें, आप ये कि मैं वीडियो बनाता हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ। बेसिकली लर्निंग जो होती है, जब आप किसी को खुद सीखना चाहते हैं तो इसका बेहतरीन हल यही होता है कि आप वो वाली चीज़ जो किसी को पढ़ा दें। आप 1 दफ़ा पढ़ाएंगे आपको अच्छी होगी, 2-3 दफ़ा। देखें जितने भी टीचर होते हैं उनको हर वक्त हर सब्जेक्ट हर चीज़ जो है बिल्कुल याद होती है। रीज़न क्या होती है, वो बार बार आप लोगों को पढ़ा रहे होते हैं, उनकी बार बार प्रैक्टिस होती है। तो मेरे ख्याल में ये सारे वो काम है, अगर हम इसको थॉरोली सही तरह से करेंगे तो हम जो है वो आसानी के साथ जो है वो इस लॉकडाउन और कोरोना कोविड-19 में हमारे साथ जो प्रॉब्लम हो रही है, हमें पढ़े नहीं जा रहा, हम वो पढ़ाई अच्छे से कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ आ जाएगी। देखें, कुछ पाने के लिए ज़िंदगी में अपना नेक्स्ट फ्यूचर जो है वो बेहतर करने के लिए हमें जो है कुछ तो तकलीफ़ें अभी उठानी पड़ेंगी, जिससे हमारा कल मुस्तकबिल जो फ्यूचर जो होगा वो हमारा अच्छा होगा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।